प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। 4,800 करोड़ से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद होंगे। पीएम ने ट्वीट कर मणिपुर और त्रिपुरा दौरे की जानकारी दी। लिखा, मणिपुर और त्रिपुरा के अद्भुत लोगों के बीच आने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी मणिपुर में करीब 1,850 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 1,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम इम्फाल से सिलचर जाने के लिए बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। देश भर में बच्चों के वैक्सीनेशन का आज है दूसरा दिन। कल पहले दिन 41 लाख बच्चों को दी गई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन पर जताई खुशी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटों में 33,750 नए मामले सामने आए। 123 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। 24 घंटों में 4,099 नए केस सामने आए। एक मरीज की मौत। दिल्ली में केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाई। कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंट के खतरे के बीच मुंबई में 1 से 9 तक के स्कूल बंद किए गए हैं। 11वीं क्लास के स्कूल भी बंद। जारी रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। रात 8 बजे तक खुली रहेंगी व्यावसायिक प्रतिष्ठान। कोरोना से संक्रमित हुए तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। ट्वीट कर दी जानकारी। अभिनेता जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। बॉलीवुड में फूटा कोरोना बम। अब एकता कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित हुई। खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना संक्रमित। कौशांबी के यशोदा अस्पताल में भर्ती। जांच के दौरान पाए गए पॉजिटिव। कोलकाता के अस्पताल में फूटा कोरोना बम। एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर्स और नर्स कोरोना संक्रमित मिले। यूपी के बदायूं में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही। बिना मास्क के लोगों को लगा रहे हैं वैक्सीन। देश में ओमाइक्रोन से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,700 के पार। एक महीने में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा नया वेरिएंट। देश के 2 राज्य कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन से सबसे ज्यादा प्रभावित। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510 और दिल्ली में 351 ओमाइक्रोन के मरीज। सीएम योगी आज देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। एटीएस कमांडो सेंटर समेत 14 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे। 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन्स बांटेंगे। यूपी के 7 शहरों में आज से दौड़ेगी ई सिटी बसें। सीएम योगी करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ समेत आगरा और मथुरा में भी दौड़ेंगी ई बसें। यूपी में शामली जिले को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए 16 आंगनबाड़ी केंद्र। सांसद प्रदीप चौधरी और विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने किया लोकार्पण। यूपी के अमेठी में सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया। बिना नाम लिए राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। बोले, राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, केरल में अमेठी की बुराई करते हैं राहुल। विदेश में भारत का करते हैं दुष्प्रचार। विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं। अमेठी की जनता को कोसते हैं। सीएम योगी बोले, चुनावी पर्यटन करते हैं राहुल गांधी। कुछ लोग 4.5 साल गायब रहते हैं और चुनाव आते ही वापस आ जाते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर स्वामी चक्रपाणी का निशाना। कहा, योगी आदित्यनाथ जी को एक्सीडेंटल योगी कहना संत समाज का अपमान। देश से माफी मांगे सुरजेवाला। 1947 में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी बताया है, ये संत समाज का अपमान है, भगवा का अपमान है। मैं सुरजेवाला जी से मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल इस बयान को वापस लें और देश से माफ़ी मांगें।
अमेठी में स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा, कहा पिछली सरकारों के समय यूपी में गुंडे घूमते थे, बीजेपी सरकार में अमेठी का विकास हुआ। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया, कहा सपा ने गरीबों का पैसा लूटा, जेसीबी से निकाले जा रहे हैं नोट, छापे से सपा को रही दिक्कत। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली, संबोधन के दौरान जमकर कांग्रेस पर हमला, कहा एक परिवार सिर्फ फोटो खिंचवाने आता था। इस जनपद ने 50 साल एक छत्र राज एक परिवार का देखा। जब वो जाते थे गरीब के घर में खाना खाने, अपनी तस्वीरें खिंचवाने, ताकि चुनाव में वोट पा सके। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा एक परिवार ने रोका अमेठी का विकास, 50 साल राज किया लेकिन घर तक नहीं दे पाए। सीएम योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा पार्टी जहां से चाहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने बीजेपी और एसपी पर साधा निशाना, कहा जिस अपराधीकरण की बात होती है प्रदेश में वो बीजेपी और सपा की है देन। आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे सदुद्दीन ओवैसी, डिंगरपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। बस्ती पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा विरोधी पार्टियों ने जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, हमने लोगों को जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। कि हमने लोगों को जोड़ा है, उन्होंने लोगों को बांटा है। बस्ती की जनसभा में जेपी नड्डा ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा आजकल अखिलेश झूठे वादे कर रहे हैं, अतीत में अखिलेश ने क्या किया सब जानते हैं, उनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे और पलायन हुआ। झूठे वायदे, आजकल अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका अतीत क्या है, उनका इतिहास क्या है? जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया क्या है? ये अतीत ही तय करता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा। नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति खत्म की, विकास की राजनीति ले आए, उसके बाद वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण धाराशाही हो गया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, विकासवाद को ले आए, चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। जनविश्वास यात्रा में बोले नड्डा, का बीजेपी अकेली पार्टी जिनके पास नेता, नीति और नियत है, विपक्षियों के पास न नेता न नियत। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश पर निशाना, जिन्होंने देश का विभाजन किया उनके नाम को लेकर आज भी समाज को बांटने पर तुली है एसपी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा नए साल पर जब हमने 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला किया, सबसे ज्यादा करंट बीजेपी को यहां पर लगा। भी है नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया, नए साल पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। अखिलेश का योगी पर तंज, कहा बीजेपी से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं, जनता जान गई है हकीकत, चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, एसपी में शामिल हुए बीएसपी सांसद और नेता राकेश पांडे। 9 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, बहराइच की नानपारा सीट से एमएलए हैं माधुरी। पंजाब कांग्रेस में फिर सामने आई कलह, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बढ़ा मनमुटाव, रंधावा बोले अगर सिद्धू चाहें तो मैं गृह विभाग छोड़ने को तैयार। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, लिखा मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने के लिए कहा। बीजेपी को उत्तरकाशी में बड़ा झटका, पूर्व विधायक मालचंद और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण ने थामा कांग्रेस का दामन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर तंज, कहा 3 मुख्यमंत्री बदलने को कहते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, उत्तराखंड में अब बनेगी कांग्रेस की सरकार। पंजाब विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा चुनावी दाव, कहा हर महीने महिलाओं को देंगे 2000 रुपए और साल में 8 गैस सिलेंडर्स, स्कूली छात्रों के लिए भी निकाली चुनावी स्कीम। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 4 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी ने फिर घर वापसी की, फतेह सिंह बाजवा ने भी छोड़ी बीजेपी। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा, मानदेय राशि में यूपी सरकार ने बढ़ोतरी की। उत्तराखंड चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और चुनावी दाव, देहरादून की रैली में शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ सम्मान राशि देने का वादा। सैनिक वोट साधने की कोशिश में केजरीवाल,
परिवर्तन अभियान के शुभारंभ के बाद रैली में किया एक और ऐलान का हमारी सरकार बनी तो एक्स सर्विसमैन को सरकारी नौकरी देगी सरकार। इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जेल में पूछताछ हुई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने पूछताछ की। करीब 2 घंटों तक चली पूछताछ। कानपुर में अनूप जैन के घर पर 85 घंटों से ज्यादा समय से आईटी की छापेमारी जारी है। अनूप जैन के घर आईटी की टीम मौजूद। इत्र कारोबारी पंपी जैन के रिश्तेदार हैं अनूप जैन के बेटे को मुंबई से कानपुर लेकर आई आयकर विभाग की टीम। अनूप के बेटे की मौजूदगी में छापेमारी जारी कई घंटों से। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार अनूप के घर पर आयकर विभाग का छापा। आईटी की टीम ने मकान नंबर 251 और 272 की सील हटाकर छानबीन शुरू की। पंपी जैन की बड़ी मुश्किलें। सपा एमएलसी पंपी जैन को कानपुर लेकर आई आईटी विभाग की टीम। पंपी जैन के भाई अतुल जैन के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। पंपी जैन के घर से लेकर कारखाने तक की तलाशी गई। लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को अजय मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया। वीरेंद्र पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का आरोप। अजय मिश्रा का रिश्तेदार है वीरेंद्र। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचला गया। लखीमपुर केस में चार्जशीट पर अखिलेश यादव का तंज। बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अपराधियों के अपराध धुल जाते हैं। रिपब्लिक भारत की खबर पर टूटी पंजाब सरकार की नींद। चैंपियन मलिका को मिलेगा उसका हक। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा खेल मंत्री से करूंगा बात। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिव्यांग शतरंज खिलाड़ी मलिका हांडा का पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप। कहा नौकरी और कैश इनाम का वादा नहीं किया पूरा। बोली डील्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। ट्विटर को चिट्ठी लिखकर बोली डील्स कंटेंट को हटाने की मांग की। बोली बाई को लेकर ट्वीट करने वालों के बारे में मांगी जानकारी। बोली डील्स मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल को नोटिस भेजा। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। बोली डील्स मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साइबर साजिश स्वीकार नहीं। साजिश का मास्टरमाइंड कौन है इसके तह तक जाएंगे। बोली बाई ऐप मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निंदा की। कहा अगर प्रदेश में इससे जुड़ी कोई भी शिकायत आई तो लेंगे सख्त एक्शन। कृषि कानून की वापसी के बाद पहली बार पीएम करेंगे 5 जनवरी को पंजाब का दौरा। 42,750 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। एनसीबी में कार्यकाल पूरा होने पर समीर वानखेड़े को डीआरआई भेजा गया। डीआरआई से ही एनसीबी गए थे वानखेड़े। पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत। ममता सरकार की तरफ से दर्ज केस में नहीं होगी गिरफ्तारी। एससी ने ममता को सरकार की याचिका सुनने से मना किया। नीतीश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों को चिट्ठी लिखी। सभी योग्य लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा। कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका खारिज की। मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से किया इनकार। कालीचरण ने महात्मा गांधी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। एटीएस ने गैंगस्टर सुरेश पुजारी के खिलाफ रंगदारी वसूलने का नया मामला दर्ज किया। 11 जनवरी तक एटीएस की हिरासत में गैंगस्टर सुरेश पुजारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की चेतावनी। सड़क और हवाई संपर्क हो सकता है ठप। बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के आरोपी योगेश राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 7 दिनों में सरेंडर करने के निर्देश। यूपी के गाजीपुर में राज्य मंत्री संगीता बलवंत ने मोबाइल एटीएम वैन का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री संगीता बलवंत ने कहा मोबाइल एटीएम वैन से सहकारिता से जुड़े लोगों को होगा फायदा। मुंबई के घाटकोपर में एक गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। गोदाम में लगी आग पर पाया काबू। बिहार के गया में स्कूल बस की चपेट में आई मासूम बच्ची की मौत। गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग। पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के बदायूं में कार और ई रिक्शा की टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की गई जान। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंदा। इलाज के दौरान 2 लोगों की गई जान। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में टेम्पो ड्राइवर और महिला समेत 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। यूपी के बदायूं में कार और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। पुलिस ने केस दर्ज किया। आगरा में बदमाशों ने तमंचे के बल पर 12 लाख की लूट की। 2 बदमाशों ने फ्लैट में मां बेटे को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में फायरिंग कर भागते दिखे बदमाश। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। चोरी और लूट की कई वारदात में थी तलाश। यूपी के कुशीनगर में एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। दफ्तर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बचाया।
आगरा में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुआ विवाद, दो पक्षों में पथराव के बाद हुई फायरिंग, दो युवक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बदायूं में गैर कानूनी रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडा फोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में माफिया अजय सिपाही पर कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम ने की कुर्की की कार्रवाई, मकान को किया सील। एमपी के कटनी में कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान 2 छात्र संगठन भिड़े, दोनों संगठनों के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों को शांत कराने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की कार पर हमला, रेहम ने कहा भतीजे की शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया।